हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्पोकन इंग्लिश विद जेवीटी। गाइस, क्या आप जानते हैं वॉइल साउंड्स कितने होते हैं? आप सोचते होंगे कि 5 होगा, लेकिन यह गलत है। इसी तरह कॉन्सोनेंट साउंड्स भी कितने होते हैं, ये भी आपके 21 नहीं होते। तो गाइस, इस क्लास में हम लेटर्स और अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आपके सभी कन्फ्यूजन को हम क्लियर करने वाले हैं। यह हमारा ग्रामर का सेकेंड क्लास है। तो गाइस, आप क्लास को लास्ट तक वॉच करें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं? तो इंग्लिश ग्रामर, इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो इंग्लिश ग्रामर क्या है? हम किसी भी सब्जेक्ट का ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? तो इंग्लिश ग्रामर इज एन आर्ट। क्या है? इंग्लिश ग्रामर आपका एक आर्ट है थ्रू विच वी लर्न हाउ टू राइट, रीड एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। इंग्लिश ग्रामर क्या है? एक आर्ट है जिसके द्वारा हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि कैसे सही सही हम किसी चीज़ को लिख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और उसे बोल सकते हैं। तो ग्रामर क्या है? इंग्लिश ग्रामर हो गया, हिंदी ग्रामर हो गया, कोई भी सब्जेक्ट का आपका ग्रामर हो गया, तो इसे हम क्यों पढ़ते हैं? तो इसे हम इसलिए पढ़ते हैं कि सही सही हम क्या करें, किसी भी सेंटेंस का हम यूज़ कर सकें। अब देखिए, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर के आपके कितने काइंड्स होते हैं? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कितने होते हैं? तो इंग्लिश ग्रामर ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है ऑर्थोग्राफी। क्या होता है? ऑर्थोग्राफी होता है, इसका हिंदी आप जानना चाहते हैं तो इसे आपका वर्ण विचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्थोग्राफी को आपका वर्ण विचार कहते हैं। सेकेंड है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी क्या है? तो यह आपका है शब्द विचार। क्या है? यह आपका है शब्द विचार। थर्ड नंबर है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है? तो सिंटेक्स आपका क्या है? वाक्य विचार है। उसके बाद बात करें पंचुएशन की, तो पंचुएशन क्या है? यह आपका चिन्ह विचार है। और प्रोसोडी क्या है? तो प्रोसोडी आपका छंद विचार है। तो एक एक कर इन सभी पॉइंट्स को हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ऑर्थोग्राफी का। तो ऑर्थोग्राफी अर्थात वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी में हम किसका स्टडी करते हैं? तो इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर। ऑर्थोग्राफी में हम किसका स्टडी करते हैं? तो ऑर्थोग्राफी में हम आपका लेटर्स का आपका स्टडी करते हैं। तो देखिए, लेटर की हम बात करें तो लेटर क्या होता है? तो लेटर आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो क्या हो, जो आपका इनसेपरेबल, जिसको हम फिर से आपका डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? लेटर कहते हैं। जैसे ए एक क्या है? जैसे ए एक आपका एक लेटर है, बी क्या है? एक लेटर है, डी क्या है? एक लेटर है, एफ क्या है? एक लेटर है। तो ये सभी क्या है? ये सभी आपका एक लेटर हो गए। तो लेटर किसे कहते हैं? तो लेटर आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। किसका होता है? तो ये आपका लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। लेटर से आप सिंपली याद रखेंगे कि ए क्या है? एक लेटर है, एक्स क्या है? एक लेटर है। तो उसके बाद देखिए, जैसे जेड क्या है? तो एक लेटर है। तो इस तरह आपका देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? तो टोटल आपके 26 लेटर्स होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये आपके ए से लेकर जेड तक आपका 26 आपका लेटर्स होते हैं। तो लेटर आपसे कोई पूछता है तो केवल बताएंगे जो आपका एक यूनिट है, जैसे ए है एक लेटर है। लेकिन वहीं हम बात करें इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वहीं आपसे कोई अल्फ़ाबेट पूछते कि अल्फ़ाबेट क्या होता है? तो अल्फ़ाबेट में आपका ए बी सी डी पूरा आपका जेड तक आ जाएगा। तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं ए टू जेड आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। क्या कहेंगे? ए से लेकर जेड तक को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। लेकिन लेटर कोई पूछेगा तो लेटर आपका केवल एक यूनिट को कहा जाता है। जैसे कोई आपसे पूछता है एक्स क्या है? तो एक्स आपका अल्फ़ाबेट नहीं है, यह क्या है? यह आपका एक लेटर है। ठीक है ना? नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ लेटर। काइंड्स ऑफ लेटर की हम बात करें तो आपका देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर। कितने होते हैं? तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो फर्स्ट आपका होता है वॉवेल होता है, सेकेंड होता है आपका कॉन्सोनेंट होता है, थर्ड क्या होता है? थर्ड आपका सेमी वॉवेल होता है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉवेल की। तो वॉवेल क्या होता है? तो द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड बाई इट सेल्फ इज कॉल्ड वॉवेल। वॉवेल क्या होता है? तो ये खुद से प्रोनाउंस होते हैं, ये किसी दूसरे के हेल्प द्वारा प्रोनाउंस नहीं किए जाते, ये आपके खुद से क्या करते हैं? प्रोनाउंस करते हैं। वॉवेल्स की संख्या कितनी है? तो ये आपके हैं 5 है। देयर आर 5 वॉवेल्स। कौन कौन है? तो ये आपके हैं ए, ई, आई, ओ, यू। आपसे कोई पूछे वॉवेल्स की संख्या कितनी है, तो देयर आर 5 वॉवेल्स। कौन कौन? तो ए, ई, आई, ओ, यू। और वॉवेल क्या होता है? तो वॉवेल आपका ऐसा आपका लेटर होता है जो क्या होता है? खुद से प्रोनाउंस होता है, यह किसी दूसरे का हेल्प नहीं लेता। जैसे ए कहेंगे तो इसमें आपका दूसरे लेटर का हम यूज नहीं करते हैं। उसी तरह ई कहेंगे तो ये इसमें भी आपका खुद से प्रोनाउंस होता है। आई, ओ, यू, ये सभी क्या है? ये सभी आपके इंडिपेंडेंट आपके लेटर्स हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट क्या होता है? तो द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल। किसका यूज करके इसे प्रोनाउंस किया जाता है? तो इसके प्रोनाउंसिएशन में हम वॉवेल का यूज करते हैं, इसी को आपका कॉन्सोनेंट कहा जाता है। कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन आपका खुद से नहीं होता है, इसमें हम किसका साथ लेते हैं? इसमें हम वॉवेल का साथ लेते हैं। जैसे बी, देखिए बी कहते हैं तो बी में हम बी और ई का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। बी, बी कहेंगे तो बी में ई का। सी, सी कहेंगे तो इसमें भी ई आता है। डी कहेंगे तो इसमें भी ई आता है, ठीक है ना। उसके बाद हम एफ कहते हैं तो इसमें ए और एफ दोनों आता है। तो इस तरह जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं ये आपके खुद से प्रोनाउंस नहीं होते हैं, ये आपके वॉवेल की हेल्प से इसका हम प्रोनाउंस करते हैं। कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी है? तो कॉन्सोनेंट आपका कितना है? 19 है। कितना है? 19 है। कौन कौन से हैं? तो ये सभी आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एस, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स, जेड। ये सभी क्या है? ये सभी आपके 19 आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेमी वोवेल्स की। तो सेमी वोवेल क्या होते हैं? तो सेमी वोवेल आपके होते हैं द लेटर विच फंक्शन बोथ लाइक वोवेल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड सेमी वोवेल। सेमी वोवेल किसे कहेंगे? तो सेमी वोवेल इसका जो फंक्शन होता है ये आपका कभी काम करेगा आपका वोवेल का, और कभी काम किसका करेगा? कभी आपका काम करेगा कॉन्सोनेंट का। तो वोवेल का भी काम करता है, कॉन्सोनेंट का भी काम करता है। ये कितने होते हैं? तो ये आपके 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? डब्ल्यू और वाई। तो ये तो आपका कभी वोवेल का काम करता है, कभी कॉन्सोनेंट का। तो कब वोवेल का काम करेगा, कब कॉन्सोनेंट का काम करेगा, तो इससे अब हम देख लेते हैं। तो नोट दिया गया है व्हेन डब्ल्यू एंड वाई कम एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड। कब आए? तो ये आपका किसी वर्ड के बिगनिंग में आता है, अर्थात स्टार्टिंग में आएगा तो किसके तरह काम करेगा? तभी आपका कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा। जिससे वर्क हो गया तो ये आपका क्या है? कॉन्सोनेंट की तरह यहाँ पे डब्ल्यू काम करेगा। योग हो गया, योग मीन्स आपका आक्रामक होता है। क्या होता है? योग मीन्स आपका आक्रामक होता है। तो यहाँ भी क्या करेगा? ये भी आपका कॉन्सोनेंट का काम करेगा। तो देखिए स्टार्टिंग में आएगा तो पहले आएगा तो कॉन्सोनेंट हो गया। उसके बाद बात करें वोवेल का काम कब करेगा? तो वोवेल का काम आपका करेगा अगर आपका डब्ल्यू और वाई मिडिल में आता है या आपका एंड में, अंत में आता है, तब आपका किसका काम करेगा? तब यह आपका वोवेल का काम करेगा। कह रहा है कि डब्ल्यू और वाई जब आपके किसी वर्ड के बीच में आए, मिडिल में आए या आपका एंड में आए, लास्ट में आए, तो किसका काम करेगा? वोवेल का काम करेगा। जैसे वो क्या है? वो मीन्स आपका होता है कसम। क्या होता है? कसम होता है। तो यहाँ पे क्या है? ये आपके वोवेल का काम करता है। वरी, वरी मीन्स क्या होता है? चिंतित होता है। यहाँ भी आपका किसका काम करेगा? वोवेल का काम करेगा। तो देखिए डब्ल्यू एंड वाई ये आपका बिगिनिंग में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा तो कॉन्सोनेंट, मिडिल या लास्ट में आएगा तो क्या होगा? तो आपका काम करेगा वोवेल का। अब देखिए अब हम बात करते हैं साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए साउंड्स की हम बात करें तो जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ वोवेल्स कितने होते हैं। ऊपर हमने पढ़ा है कि वोवेल्स कितने होते हैं? 5 हो गए। कॉन्सोनेंट कितने हो गए?
कॉन्सोनेंट कितने हो गए, तो ये आपके हो गए 19। लेकिन वहीं आपका साउंड्स लग जाए तो साउंड कितने होते हैं, ऐसे तो हम पढ़े हैं कि लेटर कितने होते हैं, तो लेटर तो आपका 26 होता है। लेकिन साउंड की बात करें तो साउंड आपका टोटल 44 होता है। इस हम 26 लेटर्स से कितने साउंड को हम निकाल सकते हैं, तो इन 26 लेटर्स से हम 44 साउंड्स को निकालते हैं, जिनमें से आपके 20 वोवेल साउंड होते हैं और 24 आपके कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। आप इसे ध्यान रखेंगे, ये आपको सब कोई नहीं बताता है, ये आपका इम्पोर्टेंट होता है पॉइंट्स कि टोटल साउंड कितने होते हैं। तो 26 लेटर्स से आपके साउंड कितने बन जाते हैं, तो साउंड जो हम बोलते हैं ये आपके बनते हैं 44। और इन 44 आपका साउंड्स में से जो आपका 20 होता है ये आपका वोवेल होता है, और जो आपका 24 होता है यह क्या होता है, 24 आपका कॉन्सोनेंट होता है। और ये किससे प्रोड्यूस होते हैं, तो ये आपके 26 लेटर्स से प्रोड्यूस होते हैं। जो 26 लेटर्स क्या है, A to Z हैं। आपसे कोई पूछेगा, एक बार और ध्यान दीजिएगा कि आपसे कोई पूछेगा नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ वॉवेल्स ये आपके 5 होते हैं। लेकिन वॉवेल साउंड कितने होते हैं, तो वॉवेल साउंड कितने हो गए, तो 20 हो गए। फिर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट आपका 19 होते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स आपका कितना होता है, तो ये आपके होते हैं 24। उसके बाद बात करें, आपसे कोई पूछता है कि लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर कितने होते हैं, तो लेटर आपके 26 होते हैं, ए से लेकर जेड तक। लेकिन कोई पूछता है कि साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, की इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितने होते हैं, तो साउंड आपके 44 होते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, इसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, क्योंकि लेटर पूछेगा, देखिए सिंपली है कि लेटर पूछता है तो 26, वोवेल पूछता है तो नंबर ऑफ वोवेल तो 5, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट तो 19 हो जाएगा। लेकिन साउंड लग जाएगा तो टोटल साउंड आपका 44 हो गया, वोवेल साउंड आपका 20 हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड कितना हो गया, 24 हो गया। देखिएगा इसी तरह आपका वोवेल साउंड क्या होता है, वॉवेल साउंड आपका होता है 20। क्योंकि जैसे हम यूनियन लिखते हैं तो यूनियन को हम हिंदी में लिखे तो इस तरह आपका यूनियन लिखा जाएगा। तो यह क्या होता है, यह तो आपका क्या है, व्यंजन वर्ण है, आप हिंदी में पढ़े होंगे। तो इसके साथ हम एन यूनियन नहीं लगाते हैं, एन लगाएंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, यह तो आपका क्या है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, अर्थात यह व्यंजन है। तो इसी तरह हम देखें तो साउंड क्या हो जाता है, वॉवेल साउंड आपका 20 होता है और कॉन्सोनेंट साउंड कितना होता है, कॉन्सोनेंट साउंड आपका 24 होता है। एक और एग्जांपल है, जैसे HOUR क्या होता है, आवर होता है। देखिए तो आप कहेंगे कि इस तो क्या है, कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले ए लगना चाहिए, लेकिन ए नहीं लगता है, क्या लगता है, एन आवर लगता है, क्योंकि देखिए लिखते हैं हम एच, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, पढ़ते हैं। पढ़ते हैं तो क्या है, आपका स्वर वर्ण है, अर्थात ये आपका वोवेल साउंड है, इसीलिए इसके पहले हम किसका यूज़ करते हैं, एन का। तो इस तरह आपका वोवेल साउंड कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड कितना हो जाता है, तो ये आपके 24 हो जाते हैं। तो इस तरह हमने आज ग्रामर का आपका सेकेंड क्लास में हमने लेटर और अल्फ़ाबेट, इससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन सभी को हमने क्लियर किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स।